हिंदू संस्कृति और किसी भी तरह की पूजा में भगवान श्री गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। किसी भी शुभ काम या पूजा को शुरू करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। देवता भी अपने कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूरा करने के लिए गणेश जी की अर्चना सबसे पहले करते हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा न केवल आपके कार्यों में आ रही अड़चनों को हटाती है, बल्कि आपकी हर मनोकामना को भी पूरी करती है। हम सभी के मन में कई सारी इच्छाएं होती हैं। इनमें से कुछ पूरी हो जाती हैं, जबकि कुछ अधूरी ही रह जाती हैं। ऐसे में अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आप गणेश जी के चरणों में जा सकती हैं। जी हां, विघ्नहर्ता गणेश जी को हमारे भाग्य विधाता भी हैं। इसलिए अगर आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी है और उसे पूरा करना चाहती हैं, तो गणेश जी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए गणेश जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये जानने के लिए हर जिंदगी ने पंडित भानुप्रताप नारायण मिश्र जी से बात की। तब उन्होंने हमें विस्तार से इस बारे में बताया। आइए आप भी हमारे साथ विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में जानें। गणेश जी को खुश करने का सबसे सस्ता और आसान उपाय दूर्वा अर्पित करना है। दूर्वा गणेश जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि दूर्वा में अमृत मौजूद होता है। गणपति अथर्व शीर्ष में कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा दुर्वांकुर से करता है, वो कुबेर के समान हो जाता है। गणेश जी को कम से कम 21 दूब 2 शमी और 2 बेल पत्र चढ़ाया जाता है। तुलसी जी गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी को खुश करने का सबसे अच्छा रास्ता मां बाप की सेवा करना है। गणेश जी उसे ही अपनी भक्ति प्रदान करते हैं जो अपने माता पिताजी और सास ससुर जी की सेवा करता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है, तीर्थ यात्रा आदि हेल्दी रहने पर माता पिताजी और सास ससुर जी के साथ ही करता है। इसके अलावा वृक्ष लगाने वालों से भी गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अपने जीवन काल में कम से कम 108 वृक्ष लगाएं और उन्हें संतान की तरह पाले बद्धा करें। गणेश जी इन कार्यों से अति प्रसन्न होंगे। गणपति बप्पा को लड्डू खाना बद्धा पसंद है। ये उनके प्रिय व्यंजनों में से एक हैं। अगर आपके मन में कोई भी ख्वाहिश है, तो आप गणेश मंदिर जाकर विघ्नहर्ता को लड्डुओं को भोग लगा सकते हैं। मूंग की दाल के लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय होते हैं। घर में ही पूजा करें तो पूजा के पूरा होने के बाद 21 में से 15 लड्डू पंडित जी को दक्षिणा सहित दान कर दें। दक्षिणा नहीं दी तो श्री कथावाचक और श्री ज्योतिषी को ही आपका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। गर्मियों में गणेश जी को मूंग के दाल के लड्डू और सर्दियों में गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। सुबह गणेश जी के 12 नाम जपते हुए ही उठें। जो नासिका चल रही हो वही पैर गणेश जी कहते हुए रखें। नहाने के बाद सबसे पहले गणेश जी को जल उत्तर दिशा में अर्पित करें। जल को जल में ही अर्पित करना है, यानी आप जिस जगह जल चढ़ाएं वहां या तो कोई गमला रख दें या पहले से ही पानी को गिरा दें। इसके बाद ही पूर्व में सूर्य नारायण और दक्षिण दिशा में अपने पितरों को जल अर्पित करें। अगर आपके पास धन है तो रोज गणेश जी को कोई न कोई फल जरूर खिलाएं और पूजा करके इसे तुरंत खा जाएं। भगवान गणेश की स्थापना के बाद 10 दिनों तक चलने वाले पूजा पाठ कार्यक्रमों के बाद वक्त आता है उनके विसर्जन का। देश भर के लोग गणेश विसर्जन के लिए बहती हुई नदियां, तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसे में इन दिनों काफी भीड़ जमा होती है। मुंबई जैसे शहरों में तो इतने बड़े जुलूस निकलते हैं कि उनमें कभी कभार खो जाने का डर रहता है। आप जिस भी भगवान गणेश को विदा कर रहे हैं, उस दिन सबसे पहले की पूजा अर्चना करना जरूरी है। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर गणेश जी की आरती करें, उन्हें फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से माफी मांग लें। इसके बाद विसर्जन से कुछ मिनट पहले घर का कोई एक सदस्य गणेश जी की मूर्ति पकड़कर उसे थोड़ा सा खिसकाए। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि आप भगवान गणेश को बताते हैं कि अब उनकी विदाई का समय हो गया है। गणपति विसर्जन के नियम। सबसे पहले प्रतिदिन की जाने वाली आरती पूजन अर्चन करें। विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। अब श्री गणेश के पवित्र मंत्रों से उनका स्वस्थि वाचन करें। एक स्वच्छ पाटा लें, उसे गंगाजल या गौमूत्र से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक बनाएं, उस पर अक्षत रखें।
इस पर एक पीला गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाएं, इस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरें, साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। अब श्री गणेश को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल फूल वस्त्र दक्षिणा 5 मोदक रखें। एक छोटी लकड़ी लें, उस पर चावल गेहूं और पंचमेवा और दूर्वा की पोटली बनाकर बांधें। यथाशक्ति दक्षिणा सिक्के रखें। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी, वैसी श्री गणेश के विदा के समय की जानी चाहिए। नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर की आरती पुण्य संपन्न करें। श्री गणेश से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मनचाहे आशीर्वाद मांगें। 10 दिन जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी करें। श्री गणेश प्रतिमा को फेंकें नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे बहाएं। श्री गणेश इको फ्रेंडली हैं तो पुण्य अधिक मिलेगा, क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाएंगे। आधे अधूरे और टूट फूट के साथ रुकेंगे नहीं। अगर विसर्जन घर में ही कर रहे हैं तो गमले को सजाएं, पूजन करें, अंदर स्वास्तिक बनाएं और थोड़ी शुद्ध मिट्टी डालकर मंगल मंत्रोच्चार के साथ गणेश प्रतिमा को बैठाएं। अब गंगा जल डालकर उनका अभिषेक करें, फिर सादा स्वच्छ शुद्ध जल लेकर गमले को पूरा भर दें। श्री गणेश प्रतिमा गलने लगेगी, तब उनमें फूलों के बीज डाल दें। ध्यान रखें कि प्रसाद गमले में न रखें। श्री गणेश को भाव विह्वल होकर प्रणाम करें। गमला घर की किसी स्वच्छ जगह पर रखें। आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी खातिरदारी में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी एक ऐसा उत्सव है जब भगवान खुद ही अतिथि के स्वरूप में हमारे घर में रहने आते हैं। ऐसे में सभी लोग उनकी तन, मन और धन से सेवा करने में जुट जाते हैं। जाहिर है, मेहमान को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, ताकि किसी भी वजह से उसे किसी परेशानी या फिर कमी महसूस ना हो। अब जब भगवान गणेश स्वयं ही मेहमान बनकर आ गए हों, तो घर पर आपको कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं, इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए। हमने इस विषय में उज्जैन के पंडित मनीष शर्मा जी से बात की और जाना कि गणपति स्थापना अगर घर में की जाए तो उस दौरान कौन से कार्य बिल्कुल भी न किए जाएं। इस पर पंडित जी कहते हैं, यह बात तो सभी जानते हैं कि किसी विशेष अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान घर को साफ रखना चाहिए और खाना भी बिना प्याज और लहसुन का बनना चाहिए। मगर इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिन्हें जान लेना जरूरी है। घर होना चाहिए। सुगंधित घर में गणपति स्थापना कर रहे हैं तो आपको घर की साफ सफाई के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर वक्त घर सुगंधित बना रहे। इसके लिए आप धूप बत्ती, अगरबत्ती या फिर सुगंधित फूलों की मदद ले सकते हैं। हालांकि हर वक्त घर में धूप बत्ती